होटल ईवा गैलेक्सी, जहां आप पाएंगे बड़े शहरों की तर्ज पर रुकने और खाने की सुविधा। किसी भी शादी, पार्टी, बिजनेस मीटिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता है होटल ईवा गैलेक्सी, बीरेंद्र कॉलोनी चौराहा, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9981399950। शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जहां संचालित कोर्स हैं बी फार्मेसी और डी फार्मेसी। हमारा पता है ग्राम कुलवाड़ा, मुलवाड़ा रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406762912। सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव, बीएड और कंप्यूटर कोर्स के साथ कई अन्य कोर्स संचालित हैं। हमारा पता है पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9424345167। परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी, जहां पा सकते हैं बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों से राहत। बैटरी से चलने वाली स्कूटी, ई रिक्शा और लोडर गाड़ी उपलब्ध है। हमारा पता है परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी, दे दनादन मोटर्स, पैप्टेक टाउन के सामने, नौगांव रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406782942। मंजू नेता ने भिखारी बनकर किया प्रदर्शन। मंजू नेता ने विधायक आलोक चतुर्वेदी और एसडीएम विनय द्विवेदी पर लगाए गंभीर आरोप। अनूठे ढंग से प्रदर्शन करने वाले विख्यात हो चुके मंजू नेता ने मंगलवार को एक बार फिर जन सुनवाई में पहुंचकर आवेदन दिया। भिखारी का वेश बनाकर जन सुनवाई में पहुंचे नेता ने चांदी की प्लेट हाथ में लेकर न्याय की भीख मांगी। वहीं उन्होंने छतरपुर एसडीएम विनय द्विवेदी पर जान से मारने की धमकी देने और धक्का मुक्की करने के आरोप भी लगाए। साथ ही उन्होंने विधायक आलोक चतुर्वेदी पर भी आरोप लगाए। मंजू नेता ने बताया कि वे कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले दिनों वे मंडी में गरीबों के हित की आवाज़ उठाने गए तो उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, जबकि एसडीएम ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है और धक्का मुक्की की है, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई है। चलिए आपको सुनवाते हैं पूरे मामले को लेकर मंजू नेता का क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप है। आया था, मैं मंडी का विरोध करने गया था 18 तारीख को। 18 तारीख को कर्मचारियों द्वारा मुझे जालसाजी का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया। उनके द्वारा कहा गया था कि मंजू अग्रवाल ने काला बगल में कर लो, मारपीट की। परंतु मैंने लाइव चलाया था, मंडी के संबंध में लाइव चलाया था। वहाँ पर कहीं भी उस लाइव में कहीं पे भी नहीं दिखेगा मंजू अग्रवाल ने किसी प्रकार की अभद्रता की। और मंजू अग्रवाल ने अभद्रता की हो तो मैं कहता हूँ, मैं अपना जरूर कबूल करता हूँ, मुझे ऐसा दिखाते दीजिए प्रसारण। वहाँ पर व्यापारी लोग कह रहे हैं कि हमने कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं किया है, परंतु फिर यहाँ पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अनुविभागीय हमें शंका है कि अनुविभागीय निर्देशों पर किया गया। नंबर 2 में 19 तारीख को कलेक्टर बंगला में एक व्यापारी लोग अपना आवेदन देने गए थे फर्जी मुकदमा के संबंध में। चूँकि कलेक्टर साहब वहाँ उस समय नहीं थे तो वो निकल गए थे, तो वो व्यापारी लोग वो चले गए पज्जन चाचा जी के यहाँ और मैं बस अकेला रह गया। वहाँ पर अकेला रह गया तो एसडीएम साहब ने बुलाया कि बहुत नेतागिरी हो गई, मंजू नेता समाज सेवा बहुत हो गई है, आप समझ जाओ, जब भ्रष्टाचार का विरोध करना बंद कर दो, भ्रष्टाचार होने दो, हम लोगों की मोटी रकम पे मेरे ऐसो आराम पे बंदर बाट मत लगाओ मंजू। एसडीएम साहब ने और उनके द्वारा कहा नहीं था तुम ट्रक के नीचे खुचल दिए जाओगे, कोई तुम्हें पूछने वाले नहीं होगा। विनय द्विवेदी एसडीएम है कि कोई पूछने वाला नहीं होगा। मैंने उनकी बात को उसको नज़रअंदाज किया। फिर उनके द्वारा मुझे वहाँ पर धक्का दिया गया। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में आप देख सकते हैं, शासन के सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। मैं शासन से मांग करता हूं, अगर उनके द्वारा मुझसे बदतमीजी न की गई हो तो मुझे जेल में डाल दिया जाए। अगर मैं उनके संगे अगर तनकसी भी बदतमीजी का था तो शासकीय कर्मचारी अधिकारी पर जानलेवा हमला का भी मुकदमा दर्ज हो जाता। परंतु आम आदमी के लिए कानून है, संविधान का पालन करेंगे। वो अधिकारी कोई संविधान का चाहे जिसके साथ गुंडागर्दी करें। अब तो गुंडागर्दी पे आमादा हो गए हैं, अब शासन गुंडा है। आप बताइए, प्रशासन जो है गुंडा बन गई है। वो मुझ पर तो मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। मंजू अग्रवाल बोल रहे हैं, समाज सेवी है, कि मंजू अग्रवाल की आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। मंजू अग्रवाल की आखिरी सांसी मंजू अग्रवाल की आवाज़ को दबा सकती है। और मैं पज्जन चाचा के यहाँ गया था, मुझे सुनने में आया था कि पज्जन चाचा मंजू अग्रवाल को कह रहे हैं बहुत अच्छा फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ। मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने उनका अपने आप में मन रखने के लिए मैं पज्जन चाचा के यहाँ गया उसी दिन। तब पज्जन चाचा कहते हैं मंजू यहाँ से गेट आउट। मंजू समझ गया भ्रष्टाचार में
पज्जन चाचा का भी हाथ है। लेकिन मंजू अग्रवाल आपको आमंत्रित करता है, मंजू अग्रवाल के घर पे आना। मंजू अग्रवाल साथ सम्मानित बैठारेगा, दुश्मन भी मंजू अग्रवाल के घर आएगा, उसको सम्मान से बैठारेगा। मंजू अग्रवाल के यहाँ वोट मांगने भी आना चाचा जी, मंजू अग्रवाल आपको सम्मान देगा, चाय पिलाएगा। मंजू अग्रवाल एसी में रहने वाला नहीं है, मंजू अग्रवाल ऊंची ऊंची गाड़ियों में घूमने वाला नहीं है। मंजू अग्रवाल जनता की, गरीब की आवाज है। मंजू अग्रवाल को चाहे जितने टाइम फोन करो उतने टाइम मंजू अग्रवाल, मंजू नेता वहाँ पे हाजिर हो जाएगा। पज्जन चाचा और प्रशासन की मिली भगत है मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा, क्योंकि मैंने सुना था अगर मैंने फर्जी मुकदमा नहीं, मेरी भी गुहार, मैं भी समाज सेवा हूँ, मैं कहाँ से राजनेता हूँ। आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, मीडिया में भी देखा होगा, पज्जन चाचा ने कहा व्यापारी की एक FIR हो गई है, मंजू नेता पे नहीं कहा फर्जी FIR दर्ज हो गई है। क्योंकि पज्जन चाचा चाहते हैं मंजू नेता, क्योंकि आज भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो संलिप्त होंगे, इसीलिए मंजू का चाहते हैं फर्जी मुकदमा सही हो गया। आज क्या आपको बहुत बढ़िया आश्वस्त कह रहे हैं ADM साहब को मैंने मार्क कर दिया है, आश्वस्त कुछ नहीं दिया क्योंकि साहब मिली भगत।